नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बाकी के बचे हुए चरणों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां पुरजोर की गई हैं। साथ ही क्षेत्र के उम्मीदवार और प्रत्याशी भी प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत ब्रांडी प्रखंड रहुई पहुंची और वहां के मुखिया कार्यभारक सुनील पासवान से मुलाकात की। आपको बता दें कि यहाँ से वर्तमान मुखिया पिंकी देवी हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं मुखिया कार्यभारक सुनील पासवान से। सुनील जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। जी सुनील जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कितने वर्षों से हैं प्रतिनिधि के तौर पर इस क्षेत्र में? 2000 सबसे पहले मैं तो ग्राम पंचायत राज ब्रांदी के जनता को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और साथ साथ आपके जो मीडिया हमारे तक आए हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कि 2006 से 2016 तक जनता हमारे ऊपर विश्वास किए, यानी पिंकी देवी मुखिया पर विश्वास करके आज तक अपना बहुमूल्य वोट को देते रहे और जिताने का काम किए। और जो भी हमसे 24 घंटा सेवा करने का कार्यकाल रहा उस भरोसे के मुताबिक जो है जनता हमारे ऊपर विश्वास करके आज तक वोट देते आ रहे हैं और देंगे। और फिर इस बार जीते हुए हैं जी। तो मुखिया जी ये बताइए, आपके क्षेत्र में अपने कार्यकाल के दौरान अपने विकास के कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन सी योजनाएं उतारी धरातल पर? जी, हमारे ग्राम पंचायत में जो भी सरकार के गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो भी कार्य हुआ वो कार्य मैंने पूरा किया। और 14वीं वित्त का जो भी योजना था, नली गली ये सब जो भी है वो सब कार्य किया गया। जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोग काम किए हैं और करते रहेंगे। जी मुखिया जी, कितने वार्ड है आपके क्षेत्र में? 14 वार्ड हैं। 14 वार्ड है। तो 14 वार्ड में नल का जल पूर्ण रूप से चल रहा है आपके यहाँ? जी। और पीसीसी योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए आपने? जी सर, पीसीसी योजना के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हुए नली गली ढलाई पे? पीसीसी से? जी जी जी, पीसीसी योजना। पीसीसी योजना मतलब पीसीसी योजना के बारे में हम लोग को आज तक यहाँ से कोई जानकारी जी, नहीं। नहीं, नली गली की ढलाई मरम्मत इस सब के निर्माण पे क्या कार्य किया आपने? ढलाई किए, जहाँ मान लीजिए कि ये नाली गली योजना जो है जहाँ जहाँ प्रॉब्लम था वहाँ के पानी का निकास, जो किसान का पानी का निकास, खेत खरान जो उसका सिंचाई नहीं हो पाता है उसका निकास उकास बनवाए हैं। यही सब काम किए हैं जी। और शौचालय योजना पे क्या कितना कार्य हुआ आपके पंचायत में? शौचालय का निर्माण हम लोग के यहाँ से हमरे मतलब मुखिया मद से नहीं किया जाता था, है न। उसका जिनके द्वारा किया जाता था उनके द्वारा हम लोग को भी सूचना भी या लिस्ट भी आज तक नहीं दिया गया कि हमारे पंचायत में कितना शौचालय का निर्माण किया गया, इसलिए उसका लेखा जोखा हमारे यहाँ नहीं है। जी। तो आपका पंचायत ओडीएफ मुक्त हुआ कि नहीं? नहीं, ओडीएफ मुक्त नहीं हुआ है। जी। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत क्या क्या कितने लोगों को लाभ मिला? प्रधानमंत्री के अंतर्गत जो है 2016 से 2021 तक तो आज तक के एगो भी प्रधानमंत्री का जो इंदिरा आवास था एक भी व्यक्ति का नहीं लाभ मिला है न। आईवे नहीं किया, फंडे नहीं आया तो नहीं लाभ मिला है। जी। तो एक भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिला, फंड नहीं आया, तो इसके लिए आपने कहीं पर आवेदन नहीं दर्ज किया? नहीं, लागू नहीं सरकार के द्वारा हुआ तो आवेदन कहाँ हम देते? जी। तो इस वक्त तो लागू है। हाँ, तो 2022 में उसका प्रधानमंत्री ने चर्चा कर रहे हैं कि घरे घर जो है सबको पक्का मकान दे देंगे। 2016 से तो इंदिरा आवास योजना चल रही थी, उस पर क्या कार्य हुआ? उस पर जांच वगैरह इंदिरा आवास सहायक के द्वारा जांच किया गया है। 242
के आवंटन हमारे यहाँ था तो जांच करके रिपोर्ट ब्लॉक में दिया गया है, और कितने लोग को जांच रिपोर्ट में सही किया गया और कितने लोग को नहीं किया गया उसको भी इंदिरा आवास सहायक के द्वारा हमको सूचना नहीं मिला है। मांगे भी तो अभी तक के कहा गया हमको कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश है कि मुखिया को इसके बारे में किसी प्रकार की सूचना नहीं देना है। जी, और मनरेगा के तहत क्या कार्य हुआ मुखिया जी आपके यहाँ? मनरेगा के तहत 12 यूनिट हम लोग जो है वृक्षारोपण किए हैं कि जो कि आपके सहयोगी, आपका जो मीडिया हमारे यहाँ तक आए हैं वो देखे हैं कि मनरेगा के वृक्षारोपण है, और जो है मुख्य रूप से वृक्षारोपण का कार्य है। तो खुद अपने देखे हैं कि कैसा पौधा लगा हुआ है और हरा भरा है। सुनील जी, आपके यहाँ लोगों के इलाज की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं आपके क्षेत्र में? स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन जब से बना है स्वास्थ्य केंद्र आज तक वहाँ न कोई डॉक्टर बैठे और न कोई नर्स बैठे, और जो भी टूटी फूटी के अथी में था स्वास्थ्य केंद्र आज उसका जर्जर स्थिति है। वहाँ कब किस समय गिर जाएगा उसका कहना मुश्किल है। इस तरह की स्थिति क्यों है मुखिया जी? क्या बदहाली की अवस्था है? लोगों का इलाज कैसे होता है फिर आपके यहाँ? रहुई से होता है। रहुई 2.5 किलोमीटर बाजार हम लोग को पड़ता है, वहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र है न, वहीं लोग जाते हैं। अगर उससे विशेष होता है तो बिहार शरीफ जाते हैं, यहाँ से 12 किलोमीटर पड़ता है। जी, तो फिर तो लोगों को बहुत असुविधा होती होगी। तो स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, इसके लिए कहीं पर आपने आवेदन नहीं दिया, शिकायत नहीं किया? नहीं, मुख्य जब यहाँ राज्यसभा सांसद जो RCP सिंह हैं उनके यहाँ प्रोग्राम हुआ था रहुई प्रखंड में, तो हम लोग सामूहिक रूप से आवेदन दिए थे, है न, कि इसका जो है इलाज के स्वास्थ्य उपकेंद्र को मरम्मत किया जाए और यहाँ हम लोग को डॉक्टर दिया जाए कि ताकि ग्रामीण लोग को इसमें इलाज कराने के लिए कम से कम नॉर्मल स्थिति में यहाँ इलाज हो जाए। जी, तो फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई जवाब क्या मिला आपको? नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और शिक्षा का क्या माहौल है सुनील जी? वहाँ पर क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? शिक्षा के माहौल तो जान ही रहे हैं, दो वर्ष से जो है ये कोरोना के चलते कुल असुविधा हो गया है। अब कुछ दिनों से जो है चालू हुआ है, तो हमारे यहाँ तो करीब करीब शिक्षा बहुत अच्छा स्थिति में है। लोग आते हैं, समय से जाते हैं, और लगभग शिक्षक लोग जो है सब अभिभावक को जागरूक कर रहे हैं कि स्कूल भेजिए अपने अपने बाल बच्चे को। सरकार जब इतना सुविधा दे रहा है, सारी चीज़ दे रहा है, तो आप लोग बाल बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाने के काम करते हैं? जी, तो विद्यालय भवन में सारी व्यवस्था है बच्चों के लिए? जी, उसमें दिक्कत नहीं है। जी, सुनील जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र के लिए कोई मांग करना चाहेंगे सरकार से? हाँ, हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहेंगे कि हमारे 14 वार्ड में कम से कम जो है विवाह भवन का निर्माण कराया जाए, है न। विवाह भवन हमारे 14 वार्ड में करवाया जाए, और पंचायत सरकार भवन का भी निर्माण करवाया जाए। पंचायत सरकार भवन का निर्माण आज तक मैंने कई बार इसको सरकार को दिए। सभी लोग जो भी सरकार में हैं, जो भी जहां तक हमको क्षमता था पहुंचने का वहां तक मैंने दिया ग्राम सभा से पारित करके, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। मंचलाधिकारी को कहना है कि गाइडलाइन बदल गया है, तो इस ज़मीन में ऐसे नहीं होगा, वो ज़मीन में ऐसे नहीं होगा। यही कारण से हम लोग का आवंटन आया था पंचायत सरकार भवन को, लेकिन ज़मीन के गाइडलाइन बदलने के चलते जो है हमारे यहाँ रोक दिया गया है। जी, तो पंचायत भवन नहीं है, फिर आम सभा आपके यहाँ कैसे होती है? किसान भवन में होती है। किसान भवन में होती है। तो मुखिया जी, क्षेत्र में जब जा रहे हैं लोगों से कैसा सहयोग मिल रहा है, क्या रुझान दिख रहा है जनता के ऊपर? जी, हाँ, जनता हमारे ऊपर जो है उग्र है, फिर बहुमत से जीतेंगे
पूरा बहुमत से जीतेंगे, जैसे जीतते आ रहे हैं। हमारे जी, सेवा सहयोग मिल पर रहा है लोगों का। हाँ, हमारे सेवा पर जनता को विश्वास है। 24 घंटा कभी भी कोई समय भी जैसे भी होता है, वो मतलब जैसे भी जो समय में आते हैं महिला पुरुष जो माते बहने हैं, मैं सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। हमारे ऊपर विश्वास है जनता को, और जनता हमको जिताने के लिए उत्सुक हैं, और जीतूंगा। जी सुनील जी, बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार न्यूज़ की तरफ से आपको चुनाव की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी 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 जी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत ब्रांडी प्रखंड रहुई से मुखिया कार्यवाहक सुनील पासवान, जिन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के प्रयास तो किए हैं, लेकिन कई सारी योजनाएं कोरोना काल की असुविधा के कारण पूर्ण नहीं हुई है, फंड की भी कमी रही। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की कि उनके क्षेत्र में पंचायत भवन और विवाह भवन का जल्द से जल्द निर्माण करवाया जाए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।